नमस्कार, ज्योतिष श्रवण में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो ज्योतिष में चंद्रमा का क्या महत्व है और आपको ये कैसे प्रभावित करता है, आज इस पे एक हम छोटी सी चर्चा रखेंगे। तो हम आपको बताते चलें कि नवग्रहों में यानी सूर्य से लेकर के और केतु तक, यानी ये जो नवग्रह हैं, इन नवग्रहों में चंद्रमा को राजा तो माना ही गया है। और ये एक स्त्री ग्रह है और मन का भी कारक है, आपके मन मस्तिष्क का भी कारक है। इसीलिए जब चंद्रमा की स्थिति हमारी कुंडली में ख़राब हो जाती है तो आपने देखा होगा कि कई लोगों को तनाव या स्ट्रेस या मानसिक जो समस्याएं हैं वो आ जाती हैं। और यही जब स्थिति जब ठीक हो जाती है, चंद्रमा की स्थिति यदि किसी के कुंडली में ठीक है तो व्यक्ति जो है वो प्रभावशाली होता है, मन मस्तिष्क उसका अच्छा होता है, समाज में उसे 10 लोग जानते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं और उसकी दशा दिन प्रतिदिन बदलती जाती है। बहरहाल ये तो चंद्रमा से संबंधित कुछ बातें थी। आज हम और चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है वो चंद्रमा है और इसमें प्रबल चुंबकीय शक्ति है, इसलिए ये जल को खींचने का काम करता है और समुद्र के जल को ये बहुत ऊपर से ही खींच लेता है और वापस चला जाता है। और जब ये पुनः आता है तो वही समुद्र का जल एक बहुत फोर्स से, बहुत तेज़ी से जो है वो वापस समुद्र में गिरती है और इसे ही लोग ज्वार भाटा या तूफान वगैरह आदि कहते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। और तो चुंबकीय तत्व होने के कारण ये जल को भी खींचता है और अन्य किसी ग्रह में इस तरह की कोई क्षमता या कोई कैपेसिटी नहीं है, ना देखा गया या ना सुना गया है चंद्रमा को छोड़ करके। और हमारा साइंस कहता है कि आपकी बॉडी वो 80% जल से ही बनी हुई है, पानी से बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। और इस पूरे बॉडी को आपका नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो सीधी सी बात है, हमारे मन का भी जो कंट्रोलर है वो चंद्रमा है। तो आपने देखा लोग जो है मोती पहनते हैं, मोती, चांदी में मोती पहनते हैं ताकि उनकी मन की स्थिति जो ठीक रहे। तो ये हमारे शरीर को इस तरीके से प्रभावित करता है। और जब ये किसी की कुंडली में यानी वृक्क राशि में उच्च का होकर के यदि और कर्क राशि में अपनी स्वगृही होकर के यदि ये किसी के कुंडली में बैठे तो उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति बहुत विशेष होता है, प्रभावशाली होता है, समझदार होता है, मन मस्तिष्क उसका अच्छा होता है और लोगों से मिलना जुलना या उनसे संपर्क रखना उनको अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ये चंद्रमा को मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, वस्तुएं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, खून का और बाईं आँख का और छाती आदि का कारक भी माना गया है। अगर इन सब सारे अंगों में कोई परेशानी या कोई रोग हो तो हम कहते हैं कि भाई चंद्रमा इनका खराब है या अच्छा नहीं है। और हम आपको एक चीज़ और बताते चलें कि चंद्रमा एक शुभ ग्रह भी है। पूर्णिमा की तो इस प्रकार ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और यदि चंद्रमा बलशाली न हो, अपने उच्च यानी वृक्क राशि में न बैठा हो या फिर कर्क राशि का भी न हो, नीच का हो और अशुभ ग्रह से देखा जाता हो, तो यही व्यक्ति को तमाम प्रकार के रोग, परेशानियां, माता को कष्ट, बाईं आँख से संबंधित परेशानियां आदि देता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है चंद्रमा के बारे में थी। और भी इनकी स्थिति जो है समय दिन पर दिन वो बदली जाती है।
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चंद्रमा का ठीक होना है। यानी तो यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा ठीक है तो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। यदि ख़राब हो, नीच का हो, तो फिर क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ जिसमें ज्योतिषी मुख्य रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।